हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम जो कि अभी 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो जितने भी मेरे दोस्त अभी तक जो कि आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जिस पैटर्न से आपके एग्ज़ाम जो कि आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी आधारित पर मैं आप सभी के बीच क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्त। यकीन मानना 10 से 12 प्रश्न इस क्लास से, यकीन मानना इसी लेवल के साथ, और ऐसे ही प्रश्न आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया। और आने वाले जितने भी 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक एग्जाम होगा, बस सभी शिफ्टों के आधारित पर हर शिफ्टों में ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद मेरा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन, तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह से हमेशा वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि फेयरवेल जो माई फ्रेंड्स किसकी संगीतकार है, यानी किस संगीतकार का एल्बम था। यानी कि फेयरवेल माई फ्रेंड्स किस संगीतकार का एल्बम था। शिव कुमार शर्मा, भीमसेन जोशी और पंडित कुमार गंधर्व और पंडित रवि शंकर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित रविशंकर। दोस्तों, आप सभी को मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट बनता है स्टैटिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पूछे शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है ना, अगर पूछे कि पंडित रविशंकर है ना तो सितार वादक से। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। लेकिन अब थोड़ा जानते हैं एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन आपको देखने के बाद अगर मज़ा आए ना दोस्त, तो प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर बोले क्वेश्चन कि फेयरवेल जो माई फ्रेंड पंडित रविशंकर द्वारा एक रचित एक एल्बम था, अगर पूछे कि ये एल्बम 1992 में रिलीज हुआ था, किसका है, तो पंडित रविशंकर द्वारा रचित पुस्तक यानी कि एल्बम है। वहीं मैं बात करूं 1950 के दशक के दौरान पंडित रविशंकर ने एक बंगाली लड़के के जीवन पर आधारित पर सत्यजीत रे के साथ सहयोग किया था। वहीं पूछे पंडित रविशंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च और प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्त, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लता मंगेशकर को कब भारत रत्न मिला, 2001 में। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, 1998 में। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 2001 में। वहीं एक क्वेश्चन आपका पंडित रविशंकर से भी क्वेश्चन आता है कि इनको भारत रत्न 1999 में प्राप्त हुआ, और आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं पंडित जो शिव कुमार शर्मा है ना, पंडित शिव कुमार शर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये जो कि संतूर वादक थे, और इन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए संतर को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्त, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, है ना। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, और हर एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आरपीएफ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है ब्रायोफाइटा। दोस्त, साइंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जानते हैं और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जैसे कि टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन आ सकता है कि समूह के पौधों में अच्छी तरह से विकसित जड़ें, तना और पत्तियां होती है, और भोजन और जल के संचालन के प्रति के लिए अलग ऊतक होते हैं। अगर पूछे कि टेरिडोफाइटा के उदाहरण कौन कौन है, तो मर्सिलिया यानी कि टेरिस है ना, और पूछे तो सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम, ये जितने भी है सारा का सारा टेरिडोफाइटा से संबंध है। और आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि बताओ कि सेलाजिनेला किस यानी कि समूह का उदाहरण है, तो टेरोफाइटा का है ना, टेरिडोफाइटा का है। उसे पूछ ले कि टेरिसा किसका है, तो टेरिडोफाइटा का है। उसी तरह से बात करते हैं शैवाल से संबंधित कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण जीव है, जिसमें क्लोरोफिल जैसे प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं। वहीं मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म कि जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं यानी कि जिनमें निषेचन से पहले और बाद में बीजांड खुले रहते हैं, और अंडाशय की दीवार से जो घिरे नहीं होता ना, उन्हीं को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जैसे कि साइकस, पीनस, जिंकोस्पर्म के उदाहरण हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। वहीं मेरे दोस्त, अगर पूछे कि आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी जो कि संवहनी पादप होते हैं,
इसमें तना, जड़ और पत्तियां होती है। और अगर मैं बात कर लूँ तो जो कि आवृत्ति बीज जो पुष्पीय पादप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पुष्प उनकी जनन संरचना का एक विशिष्ट भाग होता है ना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष अपनी जो कि क्या बोल रहा है किस वर्ष जो कि था मैं अपनी जीवन गंवा दी थी, है ना। ये क्वेश्चन देखो दोस्त, जितने भी 1857 की जो कि क्रांति है ना उनसे संबंधित स्थान और उसका हत्या किसने किया, है ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1858 में, जो कि ग्वालियर के पास जो कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान को गंवा दिया था 1858। लेकिन मैं आपको इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि केंद्र 1857 के विद्रोह के भारतीय नेता और ब्रिटिश दमनकर्ता, ये सारा मैंने लेकर आया। जैसे कि अगर पूछे कि दिल्ली से किसने शासन किया था 1857 की जो विद्रोह हुआ था ना, तो बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान के द्वारा 1857 में दिल्ली से नेतृत्व किया था। अगर पूछे कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। और अगर पूछे कि लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई। ये मैंने आपको केंद्र और उनसे संबंधित 1857 के द्वारा जो भी नेतृत्व किया था उनका नाम है। लेकिन मेरे दोस्त, इनकी अगर पूछे कि बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान का ब्रिटिश दमनकर्ता यानी इनकी हत्या किसने किया था, तो जॉन निकोलसन ने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नाना साहब और तात्या टोपे का दमनकर्ता कौन है, तो कॉलोनी कैंपेबल है। वहीं पूछे बेगम हजरत महल का, तो कॉलोनी कैंपेबल। और अगर रानी लक्ष्मीबाई पूछे तो हीरोज, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, केंद्र और उनसे संबंधित नेतृत्व किसने किया था, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। तो दोस्त दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनटचेबल उपन्यास के लेखक है। आपके एग्जाम में बुक एंड ऑथर से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं दोस्त जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर पूछे अनटचेबल जो उपन्यास है ना, एक किसके द्वारा लिखा गया, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना। लेकिन मुल्क राज आनंद जो कि अनटचेबल उपन्यास के लेखक है, वे भारतीय लेखक जो अंग्रेजी में लिखते थे और पारंपरिक भारतीय समाज में गरीब जातियों के लिए जीवन का चित्रण करने के लिए जाने जाते थे। अगर बात करें कि अनटचेबल उपन्यास 1935 में प्रकाशित हुआ था और उनकी सबसे प्रसिद्ध और कृतियों में से एक माना जाता है दोस्त। यकीन मानना, जिसका अगर सबसे ज़्यादा जैसे कि उपन्यास सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में उसका प्रकाशित हुआ डेट पूछ लेता है ना, तो वही पूछे कि अनटचेबल पुस्तक 1935 में प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा। यह उपन्यास भारत में अछूतों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक अन्याय और भेदभाव से संबंधित है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी नटराज एक पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन थे। दोस्त यकीन मानना, जितने भी हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित भारत रत्न से सम्मानित किसको किसको मिला है, पद्म विभूषण कब मिला है, पद्मश्री कब मिला, आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्त, टॉपिक बनता है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि अभी आपके क्वेश्चन में है कि नर्तकी नटराज एक पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यानी कि भरतनाट्यम नर्तकी, जो कि भरतनाट्यम नर्तकी से संबंध है। लेकिन मैं यहाँ रोकने वाला नहीं हूँ दोस्त, मैं आपको जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य है उन सभी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में और उनसे संबंधित कलाकार मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। अगर आपके पास इस तरीके से अगर नोट मिल जाए, इस तरीके से अगर आप नोट कर लीजिएगा ना दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर पूछे कि कथकली कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। अगर पूछे कि कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्णा प्रसाद, कोट्टाकल शिवरामन कलामंडलम, रमन कुट्टी नायर और कलामंडलम वसु पिसारोडी और कमुल चतुर्दी यानी कि पिनकरा। दोस्त ये जितने सारे नाम है ना कथकली जो कि केरल से संबंध है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। वहीं मैं बात करूं कथक से संबंधित कि कथक जो शास्त्रीय नृत्य है सो उत्तर प्रदेश संबंध है। वहाँ का जैसे कि बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी,
शंभू महाराज, है ना। अगर पूछे तो नलिनी अस्थाना, कामलिनी अस्थाना, बहुत सारा नाम है दोस्त, आप इसी तरह से पढ़ के जाइएगा। इसका भी आप नाम नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगला बात करते हैं उड़ीसा। अगर पूछे उड़ीसा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का माधवी मृदगल, संयुक्ति पनिगराई और किरण सहगल। ये जितने भी मैंने नाम आपको बताना, आपके एग्जाम में हर एक नाम पूछा गया है और आपको शायद पता होगा अगर आप सही से पढ़ाई करते होंगे तो। बात करें कुचिपुड़ी से, और जैसे कि कुचिपुड़ी कहाँ का, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का, है ना। आंध्र प्रदेश का यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, है ना, लक्ष्मी नारायण और शास्त्री, ये सारा का सारा कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं बात करें मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, जो कि स्मिता राजन, सुंदरा नायर और श्रीमंत शंकरदेव और मधु स्मिता बोरा, ये सारा का सारा मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम से श्रीदेवी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। वहीं पूछे भरतनाट्यम जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुक्मणी देव अरुंडेल, मृगलानी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन, ये सारा का सारा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं कि बास्केटबॉल जो कोर्ट का आयाम होता है ना, सो कितना होता है, तो 28 गुना 15। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी शब्दावली है ना, जितने भी शब्दावली आप याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पूछे बास्केटबॉल की कोर्ट की आयाम, तो 28 गुना 15 होता है। उसी तरह से कबड्डी का पूछा जाता है कि मेल का कितना होता है, तो 13 इंटू यानी कि 10 होता है। उसी तरह से फीमेल का पूछा जाता है तो 10 इंटू, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जुलाई 2024 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रीति सूदन। इससे पहले अगर पूछे, इससे पहले कौन था, तो मनोज सोनी। यूपीएससी के अगर पूछे कि प्रीति सूदन के पहले कौन अध्यक्ष थे, तो मनोज सोनी, लेकिन जुलाई 2024 में प्रीति सूदन यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में बने। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था। दोस्तों मैं आप सबको कहता हूं कि 2011 जनगणना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केरल, कि केरल में जनगणना जो 2011 जनगणना ना, उसमें से लिंगानुपात में से भारत में सबसे ज़्यादा केरल में हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं केरल में कितना था, तो 1084 व्यक्ति के साथ सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। अगर पूछे कि लिंग अनुपात जो को प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं के बीच संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, वहीं मैं बात करूं कि 2011 जनगणना अनुपात जो कि प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं होती है। ये आपको याद रखना है, जनगणना से संबंधित, लिंगानुपात से संबंधित, है ना। वहीं मैं बात करूं एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त, कि भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न संख्याओं जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। अगर मैं बात करूं कि भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो 1872 के समय आयोजित किया गया था। वहीं पूछे कि आधिकारिक तौर पर 1881 में रिपन के समय शुरू किया गया। अगर पूछे कि 2011 की जनगणना है, तो भारत की 15वीं जनगणना है, ओके, और यह 1961 में गृह मंत्रालय में आता है। और 2011 का जनगणना का नाम है कि हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ये आपको याद रखना है। और वहीं सी चंद्रमौली जो 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना के आयुक्त बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्त, कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आपके एग्जाम में संविधान से संबंधित, संशोधन से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 नंबर, कि बच्चे जैसे भी मामले या 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। दोस्त 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वहीं मैं बात करूं संविधान के अनुच्छेद 21 को भी
सम्मिलित किया है। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। वहीं मैं बात करूं संविधान संशोधन बच्चों को आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता पिता अभिभावकों की भूमिका पर जोर देता है। और भी बहुत सारा इसमें दिया गया है, लेकिन थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत निहित है। वहीं बोले कि मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है आर्टिकल से संबंधित और संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। तो 153 में बताया गया कि प्रत्येक राज्यपाल का एक भारतीय संविधान में राज्यपाल के बारे में कहा गया कि 153 में एक राज्यपाल के रूप में होगा। वही मैं बात करूं भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये सारे दोस्तों को पता होगा। बहुत सारा मैंने एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। वहीं मैं बात करूँ कि और भी बहुत सारा, जैसे कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में उल्लेखित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों का उल्लेख संविधान के अन्य अनुच्छेदों में भी किया गया है। ठीक है, अगर पूछे संविधान संशोधन 368 किस देश के संविधान से लाया, तो साउथ अफ्रीका से लाया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 N2 O2 से संबंधित जो कि प्रतिशत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CO2 जो कि 0.04%, N2 जो कि 78.08%। वहीं मैं बात करूँ तो O2 जो कि 20.95% आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस तरीके से जितने भी प्रतिशत वाला क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बगरुम्बा जो असम के किस जनजाति का एक लोक नृत्य है, तो बोडो का। अगर पूछे असम में बगरुम्बा मनाया जाता है, असम के बथुमकम्बा, हनोई, है ना। अगर पूछे कली गोपाल, खेल गोपाल, अंगिया नाट, अगर पूछे झिझिया तो बिहार में मनाया जाता है ना। तो ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है। बगरुम्बा, बथुकम्बा, हनोई और उसके बाद कली गोपाल, खेल गोपाल, जितने भी लोक नृत्य असम से आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र वादक है जो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त सारंगी, है ना। जो सारंगी है ना, सो सारंगी बजाने के नाम से जाना जाता है। जो पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध जो कि वाद्य यंत्र है, और वे भारतीय झुके हुए तार वाले वाद्य यंत्र सारंगी को बजाने के लिए जाना जाता है। और बहुत सारा, लेकिन इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको पद्म विभूषण 2005 में, संगीत नाटक अकादमी 1964 में, पद्म विभूषण 1991 में, और पूछे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2009 में। वहीं पूछे SNA जो कि टैगोर रत्न जो कि 2015 में, और भारत रत्न जो कि पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, थोड़ा आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा होगा दोस्त, तो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा तबीयत इशू है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, तो यकीन करना आपके लिए मैं वीडियो डेली इसी तरह लाता हूँ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका। इसी तरह से ऑल द बेस्ट, आपकी शिफ्टों में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है दोस्त। थैंक यू सो मच।